अस्सलामुअलैकुम, कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? यार ये मैं एक बात बताऊँ ये जो वर्ल्ड कप के जो चल रहे हैं ना ड्रामे सारे, पाकिस्तान बायकॉट करेगा इंडिया मैच का, उससे पहले बांग्लादेश बाहर हो गई, ये सारे मतलब बहुत हो गया यार। अब इसको थोड़ी देर के लिए जो है ना साइड पे कर लेते हैं। जो होना होगा देखा जाएगा। पाकिस्तान खेलता है नहीं खेलता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या आगे होगा। जो होना है वो होगा यार। बात ये है, क्रिकेट रुकनी नहीं है, क्रिकेट चलती रहेगी। वर्ल्ड कप भी पूरा हो जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, लोग सब भूल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब वही कहते हैं ना, कोई चीज़ रुकती नहीं है यार इस दुनिया में, और कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं होता, ये भी एक फैक्ट है। ठीक। तो अभी कैसे प्ले आउट होता है ये तब हम देखेंगे, लेकिन जो मतलब मुझे जो हंसी आती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब ये कि जो रिएक्शन इंडिया से आ रहा है ना, इंडिया के फॉर्मर प्लेयर वगैरह से, अरे भाई अगर पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता इंडिया से तो आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? कपिल देव साहब कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान अपने फ्यूचर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स के साथ ज्यादती कर रहा है, ना खेल कर इंडिया से ये करके। तो यही सवाल आप कपिल साहब करते हैं जब इंडिया जो मतलब इतने सालों से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है, पाकिस्तान से बायलैटरल सीरीज नहीं खेला है, तो उस वक्त भी आप यही कहते हैं कि जी इंडिया भी जो है अपने फ्यूचर जनरेशन ऑफ प्लेयर्स को खराब कर रहा है। बहरहाल यार अभी बात वही है कि आई मीन व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट यार। जो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर है उससे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे वो कहने जी पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया है, अब पाकिस्तान जस्टिफाइड है, तो ऐसा तो होने नहीं वाला। लेट्स बी ऑनेस्ट, वो जाहिर सी बात है वो प्रो इंडिया ही बात करेंगे। लेकिन फॉरगेट ऑल दैट यार, मैं थोड़ा और चीज़ों पे बात करना चाह रहा था जो मतलब और क्रिकेटिंग इश्यूज भी चल रहे हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, जो हमारी पाकिस्तान टीम के लिए है और दूसरी टीमों के लिए भी एक साइन है, वो ये है कि यार अभी इंग्लैंड और श्रीलंका की T20 सीरीज चल रही है। अभी भी आज तीसरा मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड, लाइक व्हेन आई लास्ट सॉ, दे वर 65 for 6। एंड द लेसन इन दिस मैच इज कि जो ये एक मतलब खास करके हमारी टीम बहुत रिलाई करती है हेवीली ऑन द स्पिनर्स, आर रिलाइंग वेरी हेवीली ऑन द स्पिनर्स, दैट दे गोइंग टू प्ले ऑल द मैचेस इन श्रीलंका। यार मुझे नहीं लगता श्रीलंका में इस वेदर में कोई इतना ज़्यादा स्पिनर्स को हेल्प मिलने वाली है। इट वॉज टुडे ऑल पेसर्स, पाथिराना 2 ले गया, चमीरा 2 ले गया, 2 स्पिनर्स ले लिए बाद में, शुरू में तो सारा डैमेज कर गया पेसर्स ही। तो इन श्रीलंका यू ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ऐसी पिचेस भी मिलेंगी जहां पर पेसर्स को भी हेल्प मिलनी है। तो आई जस्ट होप कि हमारे बंदे तैयार हो इस चीज़ के लिए कि आप हर वेन्यू पे जाके ये ना सोचें कि आपको बहुत स्पिन मिलने वाला है और आप जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के पास स्पिन अटैक बहुत स्ट्रांग है। नो टू वेज। इनफैक्ट इफ़ यू आस्क मी ऑनेस्टली, मैं मतलब एक पाकिस्तान मतलब सबके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन इन नटशेल अगर आप देखें, जैसे अफगानिस्तान के पास भी है स्पिनर्स, आप क्या कहते हैं अपने इंडिया के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर्स हैं, लेकिन आई मीन इफ़ यू लुक बैक ऑन, इफ़ यू लुक एट इट, मतलब कैसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिवली, अफगानिस्तान के स्पिनर्स मतलब नूर अहमद इज़ देयर, राशिद इज़ देयर, बट राशिद हैज़ नॉट बीन इन द बेस्ट ऑफ फॉर्म रिसेंटली इन T20 इंटरनेशनल्स। ठीक है, और भी उनके पास है, मुजीब भी है, और मतलब उनके पास भी अच्छी स्पिन अटैक है। हमारे मतलब इंडिया के पास भी वरुण चक्रवर्ती है, कैसे बोलते हैं अपना, और भी स्पिनर्स हैं उनके पास, अक्षर पटेल भी है, कुलदीप भी है, वो भी मतलब वेल कैसे बोलते हैं स्टैक्ड अप इन द स्पिन डिपार्टमेंट। पाकिस्तान आल्सो हैज़ सम वेरी गुड स्पिनर्स। अब मैं जो इंडिया के साबिक टेस्ट बैट्समैन आकाश चोपड़ा, उनका मैं एक सुन रहा था, तो उन्होंने अपने 3 बॉलर्स पिक किए जो वो समझते हैं कि इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे वर्ल्ड कप में। तो नॉट सरप्राइजिंगली ही पिक्ड मतलब वरुण एंड दिस फेलो जसप्रीत बुमराह, और तीसरा उन्होंने पता नहीं किसका नाम लिया, एडम जम्पा का उन्होंने नाम लिया। ठीक है, अब मुझे थोड़ी सी मतलब हैरत भी हुई है, इसलिए क्योंकि अगर आप एज अ फॉर्मर क्रिकेटर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो यू डेफिनेटली पिक वन पाकिस्तानी बॉलर, आइदर अबरार, आइदर नवाज, आइदर मतलब व्हाट यू कॉल इट उस्मान तारिक, क्योंकि शादाब, क्योंकि ये सारे बड़े इम्पैक्ट करने वाले बॉलर्स हैं, ये मैं आपको बता दूं, और इनमें से एक ना एक कोई स्टैंड आउट करेगा इस वर्ल्ड कप में। उस्मान तारिक का जैसे जो बात मैं कर रहा हूँ, तो एनीवे आकाश चोपड़ा's चॉइस आई डोंट थिंक वाज इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। वही पाकिस्तान वाला और इंडिया वाला एंगल आ जाता है जब वो अपना एनालिसिस करते हैं। लेकिन मतलब अगर मैं बात करूं पाकिस्तानी स्पिन अटैक की, इट्स प्रीटी गुड एंड इट्स प्रीटी स्ट्रांग, एंड दे हैव शोन इन रीसेंट टाइम्स के दे वर्क वेल एज अ यूनिट। जिसको भी खिलाओ वो अच्छा एक साथ काम करते हैं। उस्मान तारिक कुड बी अ सरप्राइज, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। और वो जो कैमरॉन ग्रीन ने हरकत की इन द लास्ट वर्ल्ड T20 इंटरनेशनल, दैट वाज लाइक यू नो इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड सेकंड T20 इंटरनेशनल में, जब उसको उस्मान तारिक ने आउट किया। और मुझे हैरत ये हुई कि यार अभी तक मतलब बात वही है ना, फिर इसीलिए हम कहते हैं कि यार ये ICC करती क्या है, मतलब मैच रेफरी का सो रहा है। हाउ कैन यू अलाउ अ प्लेयर हु इज प्लेइंग इन इंटरनेशनल मैच टू यू नो he gets out to a bowler and then while going back he's making gestures clearly मतलब indicating कि वो समझता है जी बॉलर का एक्शन सही नहीं है। हाउ इज दिस अलाउड, टेल मी दैट। मतलब मैच रेफरी क्या सो रहा है? मैच रेफरी को उस पर फाइन करना चाहिए।
क्योंकि देखें, एक बॉलर को अगर आईसीसी ने क्लियर कर दिया बॉलिंग करने के लिए, वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, व्हाट राइट डज एनी बैट्समैन हैव फॉर दैट मैटर कि वो मतलब जो है उसके बॉलिंग एक्शन पे सस्पेशन रेस करे या अपने गेस्टर से बताए कि जी मुझे बड़ा वो है। ये आईसीसी की लेग्जिटी है यार। आप मतलब इतनी सी बात पे तो आप फाइन कर देते कि बॉलर ने गाली दे दी बैट्समैन को या बैट्समैन ने बॉलर को धक्का दे दिया हल्का सा, इस पे आप कर देते हैं। लेकिन जो जो ऑफेंसेस विच कैन हैव इम्पैक्ट ऑन अ प्लेयर्स कैरियर, दो इग्नोर्ड। क्यों नहीं आपने कैमरॉन ग्रीन को फाइन किया भाई? मुझे बताओ किसने राइट दिया कैमरॉन ग्रीन को कि मतलब अगर आपसे शॉट नहीं खेला जा रहा, आपको उसने अगर बेवकूफ़ बनाया है मतलब उस्मान तारिक ने, तो आप कहेंगे जी इसका एक्शन खराब है। उस्मान तारिक का मैं अभी सुन रहा था एंड आई अप्रिशिएट दिस कि इवन ऑस्ट्रेलिया से कुछ फॉर्मर प्लेयर्स का मैं देख रहा था, तो उन्होंने कहा यार कि उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा आप देख लो, मतलब जो एक वो है अपने इंडिया के बड़े पुराने अंपायर अनिल चौधरी, उनका भी मैं देख रहा था, उन्होंने भी कहा कि यार उसका एक्शन सही है, कोई उसके मतलब एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, बस उसका डिफरेंट एक्शन, यूनिक एक्शन है उसका उसका अब जैसे वो जो यूं करके उसने जो आउट किया ना उसको, मतलब कैमरॉन ग्रीन को थोड़ा सा राउंड आर्म करके बॉलिंग की, उस पर खास करके उसने अनिल चौधरी ने भी कहा, उसने कहा भाई बात यह है कि आईसीसी सिर्फ इस चीज़ को देखता है कि यार इसका एक्सटेंशन जो है 15 डिग्री से ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, खत्म कहानी। और दूसरी चीज़ ये, कितने फास्ट बॉलर ऐसे रहे हैं जो स्लिंग एक्शन से बॉलिंग करते हैं। आज भी श्रीलंका की टीम में आप उठा ले, पतिराना वगैरह, वो पकड़ा यहाँ से उनका हाथ आता है, मलिंगा का यू हाथ आता था। तो यूँ आने से थोड़ी मतलब कि वो जो है उसका बॉलिंग एक्शन खराब है। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि यार उसको आईसीसी ने क्लियर कर दिया 2 दफ़ा, ही वाज कॉल्ड फॉर बॉलिंग एक्शन इन द लास्ट पीएसएल आई थिंक, और बिफोर दैट उसके बाद वो क्लियर हो गया, आईसीसी उससे सारे टेस्ट किए। तो जब वो क्लियर होकर खेल रहा है तो भैया आपको क्या परेशानी है? वो इंस्पायर्ड था उससे, वो जो मार्कस स्टोइनिस से जो हरकत की थी हसनैन के साथ इन द बिग बैश, जिसके बाद हसनैन का बॉलिंग एक्शन कॉल भी हुआ। तो दैट वाज अ डिफरेंट केस ऑल टुगेदर। इन्होंने भी सोचा होगा कि चलो जी ये हरकतें कर लो तो इसका बॉलिंग एक्शन पे भी सवाल और उड़ जाएंगे, क्योंकि आई थिंक ये ऑल्सो रियलाइज कि ये वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा मुसीबत बनेगा टीमों के लिए। लेकिन इसका एक्शन क्लियर हो चुका है इसी से, भाई ये फ़र्क है। तो एनीवे आई वर एक्सपेक्टिंग कि जी इस पर कोई फाइन वेन होगा, कुछ नहीं, ये यही है आईसीसी का भाई। फिर आईसीसी कहता है यार हम तो बड़े जस्ट हैं, हम तो बड़ा इक्वल तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर इक्वल तरीके से ट्रीट कर रहे होते तो भाई आज ये पोजीशन नहीं होती, वर्ल्ड कप इतने कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ा होता, सीधी सी बात है। बाकी यार आज एक और अहम जो ऐलान हुआ वो हुआ कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जी हमने, एक तो ये कि मुल्तान सुल्तान को का ऑक्शन होने वाला है, तो 6 बिडर्स ने टेक्निकल मतलब बिड्स जमा किए थे उसके लिए, तो 6 को मतलब 6 में से 5 को क्वालिफाई कर दिया गया है। नाउ आई डोंट नो वेदर अली तरीन इज इंक्लूडेड इन दोज 5 पार्टीज आर नॉट, लेकिन अभी वो डेट अनाउंस होनी है ऑक्शन वगैरह की। लेकिन आज ये ऐलान हुआ कि जी वो क्या कहते हैं अपना जो इंटरनेशनल मीडिया राइट्स है PSL 11 के, वो 1 साल के लिए बिक गए हैं। पता नहीं कोई उसकी कंप्यूटर कंपनी है क्या है यार, उन्होंने लिया है, वली एंटरप्राइजेस, पता नहीं क्या है, वली टेक्निकली है, कुछ ऐसी टाइप की चीज़ है। तो बकौल पीसीबी के क्लेम ये है कि जी ये जो रिकॉर्ड प्राइस पे बिके हैं इंटरनेशनल राइट्स के PSL के, जिसमें इंडिया इंक्लूडेड नहीं है, और 149% का इंक्रीज़ हुआ ओवर लास्ट ईयर जो इनको पैसे मिले थे। फिर बकौल सलमान नसीर के 2016 से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ होता रहा है इंटरनेशनल जो मीडिया राइट्स बिक रहे हैं PSL के। मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि सलमान नसीर साहब, अगर हर चीज़ सही चल रही है, 149% अगर इंक्रीज़ हुआ है आपका, तो आपको पैसे बताने में क्या तकलीफ हो रही है भाई? मुझे ये बता दें, ये मतलब क्यों छुपाते हैं ये चीज़ों को? अभी भी 100 चीज़ें छुपी हुई हैं PSL की। वो तो शुक्र है कि वो टीम का ऑक्शन ओपन हुआ तो हमें पता चला कि जी वो 175 में एक टीम बिकी, 175 करोड़ में एक टीम 185 करोड़ में बिकी। उसके अलावा अभी तक कुछ भी नहीं पता हमें। मतलब वो अभी HBL टाइटल्स स्पॉन्सरशिप में भी बंद कर दिया था, बहरहाल छोड़ वो। लेकिन ये कि बताओ कितने का बिका है मीडिया राइट्स? अब बकौल आपके 149% जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो भाई हमें भी तो पता चले ना कि 149% इन मनी टर्म्स क्या मतलब इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको क्या यार। बाकी ये कि ये जो आपका गौतम गंभीर साहब हैं, इन पे प्रेशर डलना शुरू हो चुका है जी कि वो अपना कैसे बोलते हैं, वर्ल्ड कप में उनकी नज़रें, सबकी नज़रें उनके ऊपर, और अगर वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं किया तो उनकी छुट्टी कर दी जाएगी, ये वो वाला सारी बातें हो रही है। अब लास्ट जो वर्ल्ड कप जीता था इंडिया 2024 में, तो उसमें राहुल द्रविड़ था कोच, उसके बाद फिर गंभीर ने टेक ओवर किया था, तो ही इंडिया डिड विन दी चैंपियंस ट्रॉफी अंडर हिम, बट उस पर भी बकौल रोहित शर्मा के वो टीम ही, वो सेटअप ही वही पुराना वाला था राहुल द्रविड़ के टाइम का, तो उसमें गंभीर साहब का कोई ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। लेकिन ये कि इंडिया की ऑब्वियसली टीम बहुत अच्छी है, T20 की टीम बहुत अच्छी है, लेकिन दे विल बी प्लेइंग इन द वर्ल्ड कप विदाउट लाइक पीपल लाइक रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, जडेजा, जो अब रिटायर हो चुके हैं T20 से। फ़र्क पड़ता ही नहीं पड़ता,
अब ये वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो नई पौध है इनकी T20 की इंडिया की, दे आर वेरी फियरलेस। मतलब ये बड़े फियरलेस टाइप के प्लेयर्स हैं। और मतलब हमने देख लिया, चाहे अभिषेक हो, चाहे ईशान किशन हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे संजू सैमसन हो, चाहे वो दुबे हो, चाहे वो रिंकू सिंह हो। मतलब हार्दिक तो खैर बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नहीं करते ये लिहाज किसी का भी। ये बड़ा खुल के खेलते हैं भाई, और बड़े खुल के मारते हैं। और आई मीन एनी टीम विच मतलब फ्रीक्वेंटली कीप्स ऑन गेटिंग स्कोर ऑफ 250 प्लस इन T20 इंटरनेशनल्स, दैट्स अ डेंजरस साइड, लेट्स बी मतलब स्ट्रेट। और मैं आपको ये बता दूं, अभी से मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आप देखिएगा, जो इंडिया की टीम जब खेलेगी ना इन टीमों से, यूएसए से और नमीबिया से और इन टीमों से, यू विल सी देम मेकिंग वेरी बिग स्कोर्स। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, दे विल बी मेकिंग वेरी बिग स्कोर्स, ठीक है ना। क्योंकि वो नहीं बख्शेंगे हल्की टीमों को। पाकिस्तान भी आई डोंट थिंक दिस टाइम इज गोइंग टू फेस एनी अपसेट्स एनी लाइक दैट, कि जैसे लोग कह रहे हैं कि जी आज जैसे यूएसए खेली इंडिया ए से, तो 200 कर दिए उन्होंने, इंडिया के खिलाफ हारे मैच लेकिन 200 कर दिए। तो बहरहाल वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन आई थिंक के मतलब दिस पाकिस्तान टीम, वी शुड सी एनी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। ये बड़ी अच्छी टीम है। मतलब एक अच्छा उसने हैसन ने और सलमान यागा ने एक मतलब ग्रुप तैयार किया है। तो लेट्स होप दे परफॉर्म। और अब वो बात वही आती है जी, इंडिया से खेले खेले बगैर आगे चले जाएंगे सुपर सिक्स में, क्या होगा कैसे, वो तो फिर सब वक्त की बात है। वो तो बाद में हमें पता चलेगा क्या होता है। लेकिन आई एम वेरी मच प्रेटी होपफुल फ्रॉम दिस पाकिस्तान टीम, इसमें कोई शक नहीं। गंभीर का सीधी बात है यार, वो आप उसके मतलब रिजल्ट देख रहे हैं इन टेस्ट क्रिकेट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट न्यूजीलैंड, योर हिज टीम लूजिंग द वनडे सीरीज टू न्यूजीलैंड रिसेंटली अगेंस्ट अ वीक न्यूजीलैंड साइड, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन आई थिंक कि ये जो टूर्नामेंट है, बिकॉज इट्स बिकम सो कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा मतलब आई बॉल्स होंगी गौतम गंभीर के ऊपर। और मुझे कोई इस पर कोई दो राय नहीं है कि आई डोंट सी इट हैपनिंग, बट इफ इंडिया फेसेस एनी स्ट्रगल, गंभीर को बहुत मतलब प्रेशर में आएगा गंभीर। और फिर वही वाली बात चलेगी, आप याद रखिएगा आप मेरी, कि जी वाइट बॉल कोच अलग करो, रेड बॉल कोच अलग करो। तो गंभीर के लिए बड़ा टेस्ट है ये, बड़ा एक इम्तिहान होगा ये जो वर्ल्ड कप होगा। बट आई थिंक इंडिया हैज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइड। इंग्लैंड जो खेल रही है अभी श्रीलंका में, मैं देख रहा था, दे आर प्लेइंग वेल यार, दे आर नॉट अ बैड साइड एट ऑल। आज तो खैर वो बिल्कुल ही कोलैप्स हुआ, उनका टॉप से सभी फेल हुए, बेन डकट तो बीथल तो मतलब हैरी ब्रोक सभी ऊपर से तो सब उड़ गए थे। मतलब उनके पावर प्ले में 4 आउट हो चुके थे, इतने जल्दी जल्दी आउट हुए वो। लेकिन ये कि देव गॉट अ गुड साइड एंड मतलब दे शुड बी वन ऑफ दी सीरियस कंटेंडर्स। मुझसे अगर आप पूछते हैं कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में आने के चांसेस है, इंडिया पाकिस्तान डेफिनेटली मुझे लग रहा आएंगे सेमीफाइनल में, क्योंकि both have got very good teams and I see them coming into the semi-finals, to be very honest. बाकी दो कौन से आते हैं, it's a close call between England, Australia, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑल दीज टीम्स। तो आई डोंट नो, लेकिन ये दो मुझे पक्का नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया। दैट इज़ अनलेस कि ये सिचुएशन ना क्रिएट हो के सेमीफाइनल मतलब कैसे बोलते हैं सेमीफाइनल में अपना सॉरी सेमीफाइनल से पहले इन दोनों का आपस में क्लैश हो और उस पर डिसाइड हो कि कौन सी टीम सेमीफाइनल में जा रही है, तो वो फिर एक अलग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट एनीवे, मैंने कहा थोड़ा बाकी क्रिकेट के मामला से भी बात कर लो। ये क्या मतलब इसी पे हम लगे हैं, वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप, हर आदमी अपना एंगल चला रहा है यार। पीछे से मतलब फीडिंग भी हो रही है कि इसका इंटरव्यू कर लो, ये कर लो। अरे बहुत हो गया यार अभी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, like and share it as much as you can. Plus if you watch my channel regularly but you haven't subscribed as yet, kindly do press the red subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates whenever I upload a video. Your support is very necessary for this channel to grow, so please subscribe जरूर करें। Take care, Allah Hafiz.